रहा है ऐसा दुर्लभ खजाना जो भारत को बना देगा सुपर पावर। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत को देखकर बौराया पूरा अरब देश। अब अरब देश के बर्बादी का रास्ता हो गया है तय। अब भारतीय प्राइवेट कंपनियां ऐसी दुर्लभ तकनीकी बनाने जा रही हैं जो जापान को भी कर देगी फेल। दोस्तों, इस समय भारत के अंदर मेक इन इंडिया मिशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया हिल गई है। आत्मनिर्भरता की ताकत ने इस कदर उछाल मारी है कि पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। दोस्तों, मोदी ने दूसरे देशों पर इस कदर अपना चाबुक चलाया है कि उनके चिथड़े उड़ गए हैं। वो चाहे चीन हो या अरब देश हो, इन सब के बर्बादी का रास्ता तय हो गया है। अरब देशों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि इनका तेल अब इनके पकौड़ी तलने के ही काम आएगा। अब भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने की पूरी बंदोबस्त कर ली है। यही नहीं, भारत की इस ताकत को देखकर अमेरिका भी दहशत में आ गया है। भारत इस समय जो नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, उसको देखकर जापान भी हैरान है। दोस्तों, जब से भारतीय प्राइवेट कंपनियां भारत सरकार के साथ हाथ मिलाई हैं, उसके बाद से भारत हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। भारतीय प्राइवेट कंपनियां इस कदर मेहनत कर रही हैं कि भारत जल्द से जल्द पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि किसी भी सिचुएशन में दूसरे देशों का मोहताज न होना पड़े और हमारी इंटरनेशनल मार्केट में धाक बनी रहे। और तो और भारत की इकोनॉमी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता जाए। दोस्तों, टाटा और अडानी तो बाहुबली है ही, लेकिन एक और जानी मानी दिग्गज कंपनी ने अपना कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा लिया है। ये कंपनी भारत में सबसे बड़ा बैटरी प्लांट बनाने जा रही है, क्योंकि इस कंपनी को दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना मिल गया है। दरअसल अभी तक इस दुर्लभ खजाने पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का कब्जा था, लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी और भारत ने पूरे खजाने पर अपना पांव पसार लिया है। दोस्तों, वो दुर्लभ खजाना सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं है, बल्कि इन सबसे भी कीमती है। और तो और ये कभी खत्म भी होने वाली नहीं है। ये दुर्लभ खजाना लिथियम आयन है, जिससे सबसे पावरफुल बैटरी बनाई जा सकती है, जिसे पाने की चाह में पूरा देश पागल हो गया है। जापान भी बड़े शिद्दत से जुटा हुआ है। अभी लिथियम आयन बैटरी सिर्फ और सिर्फ चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, इसीलिए चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा था, लेकिन भारत ने धोबी पछाड़ पटकनी देते हुए चीन के चिथड़े उड़ा दिया है। यही नहीं, अब अरब देशों को अपनी बर्बादी की चिंता सता रही है, क्योंकि भारत पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म करने वाला है। इसकी असल वजह यह है कि भारत बहुत तेजी के साथ लिथियम आयन बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है। पूरा ट्रांसपोर्ट इन्हीं से चलने वाला है। अमेरिका और जापान को कड़ी चुनौती देने के लिए राजेश एक्सपोर्ट ने लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में लंबी छलांग मारी है। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा काम करने जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैटरी प्लांट बनना शुरू हो चुका है। लेकिन भारत में इस बड़े काम को छोटी मोटी कंपनी नहीं कर रही है, बल्कि भारत की मल्टीनेशनल गोल्ड कंपनी राजेश एक्सपोर्ट करने वाली है। आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट वो कंपनी है जिसका नाम दुनिया की टॉप रिफाइनरी कंपनीज में गिना जाता है। न सिर्फ रिफाइनरी बिजनेसेस, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में रिटेल, होलसेल, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और माइनिंग बिजनेस में भी कंपनी का नाम गिना जाता है। अगर बात करें हम देश की सबसे बड़े बैटरी प्लांट के बारे में, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 5 गीगावाट आरी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने जा रही है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन की जरूरत पड़ती है, जिसे अभी तक चीन से इंपोर्ट किया जा रहा था। और लिथियम आयन का सबसे बड़ा स्रोत बोलिविया, अर्जेंटा, चिली में पाया जाता है। लेकिन अभी तक इन देशों पर सिर्फ और सिर्फ चीन की मोनोपोली था, क्योंकि ये देश बहुत ही गरीब है। लेकिन अभी हाल ही में अर्जेंटा की एक कंपनी के साथ भारत की डील हो जाने के कारण ये रास्ता साफ हो गया है। अब तो आलम यह है कि
भारतीय प्राइवेट कंपनियां लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए उतावली हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, लिथियम आयन एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। बीते एक साल में लिथियम की कीमतों में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वजह यह है कि लकड़ी से भी हल्की इस धातु के बिना इलेक्ट्रिक कारें नहीं बनाई जा सकती। ऐसी कारें खास लिथियम बैटरी से चलती हैं जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। सबसे खास बात तो यह है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी इस पर पूरी तरह से डिपेंड है। कारों के अलावा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल फोन और लैपटॉप में भी होता है और आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ेगी। कई देश अब पेट्रोल डीजल छोड़ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश में है, यानी भविष्य में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल और बढ़ेगा। अब भारत भी उन चंद देशों में शामिल हो गया है जो लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और सरकार की योजना आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को अपनाने की है। और तो और साल 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई। ये कंपनी 3 सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई। इसका मकसद लिथियम जैसे तत्वों को विदेशों से खरीदना है ताकि एनर्जी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। अब मेन खबर की ओर बढ़ते हुए, कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 60 बिलियन रुपए खर्च करने वाली है, जिससे कर्नाटका के अंदर एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन सेल को बनाने का काम किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि देश के अंदर ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी और सेल का इंपोर्ट किया जाता है, वो चाइनीज मेड होती है, जिसके चलते आज भारत के अंदर जितने भी लिथियम आयन बैटरी को इंपोर्ट किया जाता है उसमें चाइना, ताइवान, कोरिया, इन सभी देशों का नाम गिना जाता है। न सिर्फ इनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इनके मनचाहे रेट्स पर हमें ये बैटरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है और ये बैटरीज उनके वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होती है, जिसके चलते भारत में कई बार इन बैटरी में आग लगने का खतरा भी सामने आया है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है कि भारत के अंदर ही इन लिथियम आयन सेल और बैटरी को मैन्युफैक्चर किया जाए। इसको लेकर के राजेश एक्सपोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत सरकार द्वारा चलाई गई PLI स्कीम यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल के द्वारा भारत सरकार के जुड़े कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करेगी, जिससे इन्हें ज्यादा से ज्यादा बैटरीज मैन्युफैक्चर करने में फायदा मिलेगा। और भारत में इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। कंपनी का कहना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कंपटीटर बनकर उभर कर सामने आना है, जिसको लेकर के चाहे देश की बड़ी कंपनियां हो या छोटे, सभी को बेसिक से लेकर एडवांस सभी उन कंपोनेंट्स को बनाना होगा जिनको देश के अंदर आज भी इंपोर्ट किया जाता है। फिलहाल बात करें राजेश एक्सपोर्ट की बनाने वाली बैटरी की सप्लाई के बारे में, तो देश के अंदर रिलायंस न्यू एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हुंडई ग्लोबल मोटर्स, ये सभी कंपनियां PLI स्कीम के तहत भारत में इन लिथियम आयन सेल को बनाने का काम शुरू कर रही हैं। और कुछ दिनों पहले ही एक प्रेस रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया था कि देश के अंदर 200 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे में इतने ज्यादा स्टार्टअप्स और नए नए व्हीकल्स आएंगे तो इनमें जरूरत पड़ेगी बड़े स्केल पर लिथियम आयन सेल और बैटरी की, और बनने वाले किसी भी व्हीकल का प्राइस तय करेंगे इसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरी। तो भारत में होने वाला ये प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है। फिलहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।